कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम बुद्धिर्दारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि। मंदारमाला पुष्पारकाय प्रभातमाला सविशेखराय दिगंबराय दिगंबराय। आज की कार्यवाही मुख्यतः हमने सारे जिले में पर्चे बढ़वाकर सभी को यह सूचना दी थी कि आज का हमारा यह कार्यक्रम भव्य होना है। हो सकता है कुछ लोगों को काम आने के कारण कुछ समय बाद आए और काफी लोग तो आ चुके हैं। जो भी सामाजिक और रुचिकर बहुत ज्यादा जिनके अंदर समाज में कार्य करने की उत्सुकता थी वे तो पहले ही आ गए। उनका बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने यहाँ समय से पहले आकर इस मंच की और इस प्रांगण की शोभा बढ़ाई। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज हमारे पास समय सीमा निश्चित की गई है और हम सभी आशा करते हैं कि समय रहते यह कार्यक्रम मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे संरक्षक और पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय श्री दिनकर राव जी को। तो सभी ताली बजाकर का स्वागत करें। वे मंच ग्रहण करेंगे पूर्व अध्यक्ष जी। इसके बाद हमारे भूमि दानदाता श्री राजू पापड़े जी, वे भी मंचासीन हो जाएं। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका आप देख सकते हैं कि जो इतनी भव्यता मिली और समाज को इतना बड़ा नाम मिला, इसके लिए ये हमारी जिला वरिष्ठ कार्यकारिणी, इनके लिए एक बार जोरदार आप ताली बजा दीजिए। तो हमारे साथ और भी मेरे साथी थे, तो सर्वप्रथम उनको याद कर लेना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनके बगैर हम आज भी अधूरे से लगते हैं। जब भी हम मिलते हैं तो उनकी याद हमें आ ही जाती है कि हमारे जो कुछ साथी थे जिन्होंने हमारे समाज के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए और उनको भुलाना हमारे लिए असंभव सी बात है। हमारे जो सर्वप्रथम जिला युवा अध्यक्ष राकेश भुजाड़े जी, जो हमें बीच में ही छोड़कर चले गए, उनको हम याद करते हैं, नमन करते हैं। यदि आज वे होते तो हो सकता है कि और कुछ बात होती। उनकी कमी खैर कभी भी कोई पूरा नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं लगता है हमें। और पूरा कर भी दिया, उनके जैसे कार्य कर भी दिया, लेकिन राकेश भुजाड़ी जैसी छवि और उनके जैसा जो समर्पण था, उनके समर्पण के लिए समाज उन्हें ताउम्र याद करेगी और हमने उन्हें समाज रत्न से भी सम्मानित किया है। हमारे अजय पापड़े जी, जो कि नगर में सह सचिव थे, उन्होंने भी हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कार्य किया था और वे भी हमें असमय छोड़कर चले गए। उनकी यादें भी हमारे समाज में हमेशा बनी रहेगी। वासुदेव सवेरे जी, जो कि नगर कार्यकारिणी में थे और उन्होंने भी हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। एक नाम और मुझे याद आता है, हमारे स्वर्गीय श्री देवीलाल जी सोनी, जिन्होंने हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात से मेहनत की और हमेशा व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से प्रचार में लगे रहते थे, लगा के रखी है और उनका नाम हमारे लिए हमेशा अमर रहेगा। इसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूं कार्यक्रम को, क्योंकि सिर्फ बोलने में यदि समय चला जाता है तो हम आगे के कार्यक्रम में पिछड़ जाएंगे। तो सर्वप्रथम मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। हम उनको समाज महारत्न कहें, संरक्षक कहें, कुछ भी कहें, लेकिन वो जिम्मेदारी हर कामों की बराबर लेते हैं। उस भवन के निर्माण में भी भूमि दान देने के बाद ऐसा नहीं कि वो फ्री हो गए, लगातार उनका सहयोग हमको प्राप्त होते रहा। सभी बंधुओं का इसमें सहयोग प्राप्त हुआ। साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इन वर्षों में चाहे जैसी परिस्थिति रही हो, हमने जो कुछ भी बन पड़ा है सामाजिक बंधुओं की सेवा करने में हमारे पदाधिकारियों ने रात और दिन एक किया है। चाहे वो अस्पताल की बात हो, चाहे उनकी बीमारी की बात हो, चाहे उनकी मदद करने की बात हो, जो भी हो, उनको हमने सहयोग करने का काम किया है। सभी पदाधिकारी ने किया है।
कोरोना काल में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब विकट परिस्थिति थी तब भी हमारे युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर के छोटी छोटी राशि इकट्ठी करके हमने अनाज, दैनिक उपयोग की चीज़ें उन तक हमने पहुँचाया। और जो कुछ भी काम होगा सब आप लोगों की सलाह से मशवरा से जिला कार्यकारिणी करेगी। हम चाहते हैं और यही निवेदन है कि जैसा सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोगों ने यह कार्यकाल किया है, आगामी कार्यकाल भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो। और आज की जो प्रक्रिया है वो भी सब आपके सहयोग से बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो। इतना कहकर मैं अपने स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। शूटिंग की व्यवस्था हमने कर ली है और यह शूटिंग आपको हमारे महाराष्ट्र सरकार समाज YouTube चैनल पर देखने को मिलेगी, जिस पर आप देख पाएंगे हमारे सभी जो पदाधिकारी चुने गए हैं। और आज का कार्यक्रम पूरा है वो YouTube के माध्यम से देखेंगे आप, इसलिए कोई खटाखट नहीं जाएगा। एक दिन समाज के लिए निकालेंगे आप, आपकी बहुत जरूरी भी काम हो तो थोड़ा सा समय दीजिएगा, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पर बैठते हैं। इतना बड़ा काम अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल सी बात है और जो रात दिन से लगे रहते हैं उनके लिए उनको समझ में आता है कि हमने इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे अंजाम दिया। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप बिल्कुल भी आज पूरा कार्यक्रम समाप्त ना हो तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, बिल्कुल प्रांगण में रहें। और जिला कोषाध्यक्ष जी श्री श्यामराव कोरगड़े जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और समाज के समक्ष वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। अभी पूजन के बाद में जो सिमोड़ी से आए उनका आत्मीय अभिनंदन स्वागत है। उमरा नाला से आए सामाजिक बंधुओं का भी अभिनंदन स्वागत है। और जो भी बाद में आए उन सब का मैं जिला कार्यकारिणी की ओर से आत्मीय अभिनंदन करता हूँ, स्वागत है। सम्मानीय मंचासीन हमारे भामाशाह जिसको हम नाम देते राजू भैया, सम्मानित संरक्षक की भूमिका में श्री दिनकर राव जी, लंबे समय से हमारी जिला टीम को संभाले रखे हुए हमारे अध्यक्ष श्री निनावे जी सहित पूरी जिला टीम और सामने बैठे सब आत्मीय सामाजिक बंधु पदाधिकारी, सब आपको मैं यथायोग्य बड़ों को सादर नमस्कार करता हूँ, छोटों को आशीर्वाद, बराबरी वालों को नमस्कार। आप सबका मैं आत्मीय अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हम आप सब समाज के लिए काम करने का जज्बा होने के कारण यहाँ पे इकट्ठा। हम जानते हैं कि अकेले में हम अक्सर अपनी परछाइयों से भी डरते हैं। अकेले में हम सब अक्सर अपनी परछाइयों से भी डरते हैं, साथ मिले अगर किसी का तो हम दुनिया से भी जीत जाते हैं। साथ मिले अगर किसी का तो हम दुनिया से भी जीत जाते हैं। और ये दुनिया के सामने हमने अगर ये भवन की बात कर रहे हैं, ये सब आपका सहयोग है। हमको तो एक दायित्व मिला काम करने का, लेकिन ये आपके सहयोग के कारण हुआ। सबका महत्व उतना ही है। जैसे एक महिला सुंदर तब दिखती है जब उसके गले में मंगलसूत्र होता है, और मंगलसूत्र के बीचों बीच जो बड़ा सा पदक होता है सोने का, वह महत्वपूर्ण नहीं है। उसकी सुंदरता तब बढ़ती है कि काले वाले मणि साथ में लगे होते हैं, तब वो उसकी सुंदरता बढ़ती है। इस समाज के संगठन के रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई शुरू। इसके पूर्व सिंगोड़ी में बैठक हुई थी। जब सिंगोड़ी में बैठक हुई तब मैं स्वयं नहीं था। मैं अपनी बताता हूं कि मैं स्वयं नहीं था। सिंगोड़ी बैठक के बाद जब छिंदवाड़ा में बैठक हुई साई मंदिर में, तो जिस किसी ने भी मुझे आमंत्रित किया मैं गया, और उस आमंत्रित करने के बाद गया और वहां पर जो तय हुआ, सर्वप्रथम हमारे दिनकर राव जी को समाज ने अध्यक्ष बनाया, सचिव भास्कर राव जी बने कोषाध्यक्ष,
मनोज जी ढोरे बने और शेष कुछ लोग सदस्य बने, उसमें मैं भी एक सदस्य था। सम्मानीय अध्यक्ष जी जो बैठे ये भी एक सदस्य थे जिला कार्यकारिणी के। तो जैसा कि मैंने कहा समाज का हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। हमारे पास 3 साल कोई खाता नहीं था बैंक का, समाज का कोई खाता नहीं था। बात आती थी पंजीयन नहीं तो कहाँ खाता खुलेगा। और जिस समय हमारा पंजीयन हो गया तो हम एक बैंक में खाता खोले, तो बैंक में खाता खोलने के लिए पैसा नहीं था। उस समय की स्थिति मैं बताता हूँ कि खाता खोले तो पैसा कहाँ से, क्योंकि पैसा तो कभी इकट्ठा किए नहीं थे। तो हम 3 पदाधिकारी ने, 2 पदाधिकारी ने 1,000, एक पदाधिकारी ने 1100 दिया और 3100 रुपए से हमने बैंक में खाता खोला। ये कार्य किया और उस समय खाता तो खोल दिया। बात आई कि अब तो भवन के लिए जमीन होना, बैठकें चल रही है, सब चिंता का विषय। जिला कार्यकारिणी में जिले के देव भैया और कुछ लोगों ने तय किया कि यार बोले ओमकार दुबे का एक प्लाट है, चौराई वाले ओमकार दुबे का प्लाट है। इनने इशारा किया कि आप देखो, उनसे बात करो। अरे बोला भैया उनका प्लाट और अपने को कैसे मिल पाएगा। मैं सम्मानीय नेत्रावती सोनी जी के साथ उनके साथ मिला, बैठा, बात किया। बोले मास्टर साहब अगर आप चाहते ही हो तो प्लाट तो अच्छा है, बड़ा है, व्यवस्थित है, मैं 31,000 में आपको दे दूंगा। तो बोला गुरुजी हमारे पास तो अभी 3100 भी नहीं है और आपसे 31 लाख में प्लाट दे दूंगा बोले। तो बोला हमारे पास तो 3100 बड़े मुश्किल से इकट्ठा किए और कैसा होगा। फिर भी मैंने हिम्मत किया, बोला गुरुजी हम आपसे प्लाट खरीद नहीं सकते, लेकिन 11 लाख रुपए दे देते, हमारे समाज को आप प्लाट दे दे तो अति कृपा होगी। तो उन्होंने हंस के बात को टाल दिया, बोले क्या यार। उसके ठीक बाद हमारी बैठक गोलू भाई क्या हो गई और गोलू भाई ने ऐसा कुछ चमत्कार कर दिया कि समाज के हर व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। गोलू भाई ने अपने बेटे के जन्मदिन में 50,000 का चेक दे दिया समाज को। और वहां पर पैसा बहुत है, सबके पास पैसा है, अपनी आवश्यकता अनुसार है, आवश्यकता से कम है, आवश्यकता से ज्यादा है, दोनों प्रकार का है। लेकिन अंदर का मन जो है उस व्यक्ति ने जाहिर किया कि समाज के लिए कुछ करना है। सबसे पहले अगर समाज को जागृत करने का काम किया है तो मैं तो मानता हूं गोलू महज फेस के लिए किया कि हमको मजबूर कर दिया कि ये आदमी 51,000 का चेक दे रहा है, अब हम समाज को आगे कुछ तो करना पड़ेगा और नहीं करेंगे तो कैसा होगा। और इसी बीच में हमारा सिलसिला बैठक उठक चालू हुई। तो आप सब जानते हैं कि हमारे भामाशाह राजू भैया ने हमारी समस्याओं का समाधान ही कर दिया। उनने जैसे जमीन दान करने की बात की, हम बिल्कुल उठ खड़े हो गए, सब तहे दिल से उनका आभार करने लगे और बोले कि अब तो भवन बन गया भाई, अब भवन बन जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या थी हमारी जमीन। और हमारे भामाशाह राजू भैया ने हमारे छिंदवाड़ा जिले के लिए सबसे बड़ा काम किया और हमें जमीन दान करके एक लाइन निकाल दिया। अब तो बोले हम गिड़गिड़ाएंगे, समाज के हर व्यक्ति के पास जाएंगे, बोलेंगे और 2 रुपए से लेकर तो हमने रिश्तेदार हैं तो उसको बोले नहीं, अरे आप इसके का चेक दीजिए साहब, दे सकते हैं आप। ऐसा अनेक प्रकार से पूरी संगठन के सब लोगों ने ऐसा आग्रह किया और हम आप सबसे सहयोग मांगा। और मैं आपको ये सहयोग जो 2017 से 2022 तक हमको जो सहयोग मिला है, मैं उसका विवरण आपके सामने रख रहा हूं। 2022 से 2017 से 2022 तक जो हमको सर्वप्रथम 3 पदाधिकारियों ने से दान लिए, भवन निर्माण के नाम पर दान लेके गए और दान स्वरूप आज तक 25,47,796 रुपए हमको आया। सब समाज के एक व्यक्ति जिनने दिया उन सबकी घोषणा ज्यादा थी, लेकिन 47,792 रुपए समाज के लोगों ने समिति को दान किया। और काय के लिए किया? इस भवन के निर्माण के लिए। उसके
28,473 रुपए बचे थे। ये 28,473 रुपए तत्काल उन्होंने हमको दिया कि इसको खाते में जमा कीजिए। मुकेश जी और श्री राम स्वरूप जी इनके द्वारा, उनकी समिति के वो प्रमुख के नाते इनके द्वारा हमको 28,400 और हमने सम्मानी कैलाश जी सोनी सांसद महोदय से संपर्क किया और उनने हमारी बात को सुना और 10 लाख रुपए का समाज के लिए उनने सहयोग दिया। इसी प्रकार सम्मानी कमलनाथ जी से हमने समय लिया। कमलनाथ जी के सामने 8-10 लोग हम गए और अनुरोध किए, उनने हमको 5 लाख रुपए का चेक तत्काल दिया। साथ ही हम चौधरी चंद्रभान जी के पास भी गए। चौधरी चंद्रभान जी ने भी हमको भवन निर्माण के लिए 5 लाख की घोषणा कर 5 लाख रुपए। फिर हमने कोशिश किया और क्या करे, तो श्रीमती कांता योगेश सदानंद जी महापौर नगर निगम छिंदवाड़ा से संपर्क किया। यानी सतत हमारी टीम जो है संपर्क करती रही, पीछे नहीं रही कि कहां से निकाल सकते हैं। तो कांता योगेश सदानंद जी से हमने 3 लाख रुपए की बाउंड्री वाल के लिए। इस प्रकार से हम फिर बंटी विवेक साहू जो जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उनसे हमने, और इसी क्रम में हम बढ़ते रहे। समाज के लिए कहां से धन आएगा, इस बात पत्रकार जी सौ से आ रहे हैं, आपका भी आत्मीय अभिनंदन, स्वागत, पधारिए। और आदर्श युवा कार्यक्रम की जब योजना बनाए, सीमेंट से लेकर दरवाजे से लेकर लोहे से लेकर जो आपको दिख रहा है, इस पर सारा 46,54,300 रुपए खर्च हुए। और हमारे इसी क्रम में अनेक कार्यक्रम चलते रहे। सामाजिक गतिविधियों पर हमने 1,53,489 रुपए खर्च किए। इन पूरे वर्षों में 2017 से 2022 तक हमने 1,53,489 रुपए खर्च किए। संस्था का पंजीयन, फीस, इस पे हमने 27,500 रुपए खर्च किया है। और हमने फिर कुछ सामान भी दिख रहे हैं हमारे पास, जैसे बिजली का सामान खरीदे, 5 पंखे दिख रहे हैं। ये बिजली के सामान और पंखों पर 20,320 रुपए ये खर्च हुआ। फिर हमारे पास एक पंप है, वो भी हिसाब में, टुल्लू पंप बोलते हैं जिसको, जो घरेलू उपयोग का लगता है, वो भी है, वो हमारी संपत्ति है। और उसमें 4,500 रुपए का वो पंप खरीदे। इसी प्रकार से 100 नग ये कुर्सियां खरीदे, 2 नग कुर्सियां अलग है, 2 टेबल है, आदि काम पे हमने जो है 43,000 रुपए की कुर्सियां खरीदे और 12,000 रुपए की अलग अलग टेबल कुर्सियां खरीदे। और इसी क्रम में एक टाटपट्टी भी है हमारे पास, ये टाटपट्टी भी 1,600 रुपए की। इसके साथ ही बंधु हमारे पास एक कंप्यूटर, प्रिंटर और हार्ड डिस्क है, इसमें भी हमने खर्चा किया। हालांकि कंप्यूटर के लिए दान लिए हमने, समथिंग 16,000 रुपए आए थे। और बोले पोरगड़ी जी आप आए ना, लाओ आप 500 रुपए दो, सोनी जी आप 1,000 दो भैया आप 500 दो। ऐसा करके हमने उस कंप्यूटर के लिए, और इस प्रकार से हमने लिए और कंप्यूटर खरीदे। फिर ऐसी आवश्यकता पड़ी कि बिना प्रिंटर के कंप्यूटर कैसा काम चलेगा, तो श्री मरजीवी जी ने हमको एक प्रिंटर दान किए। फिर ऐसा लगा कि हम समाज का इतना रिकॉर्ड रखना है, उड़ जाए कभी कंप्यूटर, तो भाई साहब ने बोले कि हार्ड डिस्क होना चाहिए अतिरिक्त, एक हार्ड डिस्क खरीदे। तो इस प्रकार से हमने 35,000 रुपए उसमें वहन किए। इसी क्रम में हमारी 5 साल में स्टेशनरी 2,400 रुपए की, 5 साल में रजिस्टर वगैरह वगैरह जो भी है, 5 साल में स्टेशनरी 2,400। और बंधुओं, एक बंधु ने हमको बहुत बड़ी चीज दी है इस भवन के लिए। हमने उनको अनुमानित उनका दान मान के हमने अनुमानित कीमत निकाले। एक सर्व सुविधा युक्त अलमारी है हमारे कार्यालय में, वो अलमारी की कीमत हमने 15,000 आकलन किए और वो 15,000 श्री जगदीश जी खरवड़ी जी ने दिए और हमने इनके द्वारा इनका दान माने और उसको अपनी संपत्ति माने।
तो वो भी हमने इस प्रकार से बंधुओं हमने खर्चा किए। भूमि भवन, सामाजिक कार्यक्रम, पंजीयन, सामग्री क्रय, बिजली सामान, कुर्सियां, टाटपट्टी, कंप्यूटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, स्टेशनरी, अलमारी आदि आदि चीजों पर हमने खर्च किया। ये खर्च और वर्तमान में हमारे पास बैंक में 2,41,036 रुपए जमा है और ये सब हिसाब के बाद अभी हमारे पास नगद राशि 5,425 रुपए। इस प्रकार से ये 52,03,590 रुपए जो आया वो हमारा यह खर्चे में गया। और यह अब ये जो सामग्री मिलते गई कुछ सहयोग भी हुआ। तो आप सब जानते हैं हमारे भवन में सागौन के चौखट लगे। काय के लगे? काय के लगे भैया? और सागौन के चौखट लगाना कठिन काम होता है इस समय। और हमारे चौखटों की डिजाइन देखेंगे तो आप राजा महाराजा के घरों में लगता है इस प्रकार से चौखट बड़े बड़े लगे। और इसके लिए भरपूर सहयोग अगर किए तो श्री देवेंद्र जी सोनी वन विभाग ने सहयोग किया, उनका इस प्रकार से हमारे भवन को आज गति मिली और भवन यहां तक पहुंचा। आगे जैसा कि आप जानते हैं हम सबका जो कर्तव्य होता है जैसा एक संगठित रहने का, और संगठित रहने के लिए उदाहरण होता है कि एक झाड़ू जो होती है, झाड़ू अलग एक रस्सी में बन जाती है तो वो कचरा साफ करती है। झाड़ू जो होती है बंधी रहती है तो क्या करती है? कचरा साफ करती है। और अगर वो झाड़ू टूट के बिखर जाए तो कचरा कर देती है। झाड़ू टूट के बिखर जाए तो खुद ही क्या कर देती है? कचरा कर देती है। तो हम समाज को ये आवश्यक है कि हम संगठित रहें। आज समाज संगठित होने के कारण राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, धार्मिक दृष्टिकोण से हो, जिस भी दृष्टिकोण से आप बात करेंगे तो हर समाज का व्यक्ति बोलता है कि स्वर्णकार समाज, और इसका रीजन है आप सब। और उसके लिए मैं कितना महत्वपूर्ण है, एक पद मिलने के नाते मैंने अपना जो काम किया, आप भी उतने ही महत्वपूर्ण है। सब महत्वपूर्ण है और समाज झाड़ू की तरह संगठित रहे, ऐसा मेरा एक अनुरोध है। और इसके लिए आवश्यक ये नहीं कि हम सभी करते रहे। बुढ़े हो गए, 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, 55 साल के हो गए, कब तक करते रहेंगे? तो हम कर रहे हैं, ये सबक मिल रही है और ये सबक को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं का होना जरूरी है। तो आने वाले समय में युवा आगे आए, अपने तरफ से सहयोग करे। तो मैं युवाओं को बात एक बोलूंगा, समाज को आगे ले जाना है तो पहले युवाओं में जोश जगाना पड़ेगा। समाज को आगे ले जाना है तो युवाओं में जोश जगाना पड़ेगा। नजर भी बदलेगी, नजरिया भी बदलेगा, मगर पहले सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। पहले सोच में बदलाव। तो बंधुओं, इस प्रकार से यह हमारा 2017 से 2022 का कार्यकाल हुआ। समाज ने मुझे कोषाध्यक्ष के नाते जो दायित्व दिया, मैंने कोषाध्यक्ष के नाते अपना जो दायित्व निर्वहन किया। इतने वर्षों में अगर मेरे दायित्व में कहीं कमी दिखी होगी आपको, या मेरे काम में कोई गलतियां दिखी होगी, तो ये मानना कि हमने इनको एक काम दिया था, काम किया, छोटी मोटी गलती होती है और गलती समझ के मुझे माफ कर दो। मैं आपके बीच में हूं। हर समय समाज में मुझे कोई दायित्व मिले या ना मिले, मैं आगे अपने बारे में क्या बोलूं कि मैं यहाँ पर 34 वर्षों से छिंदवाड़ा जिले का निवासी हूँ। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि एक ही पोरगड़े है और पोरगड़े को आपने मुझे इतना सम्मान दिया। मैं आपका सबका धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आपने बहुत सम्मान दिया और इस दायित्व को करने का मुझे भार दिया और मैं सतत अपने कार्य में करता रहा। अंतिम में यही बोलूंगा कि आगे भी हमको संगठित रह के और बहुत कुछ करना है।
और आप सबका सहयोग आवश्यक है। मेरी गलतियों को क्षमा करते हुए आगे का कार्य बढ़िया हुई, इसी भावनाओं के साथ मैं सब आपको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। और हमारा ये ऑडिट हो चुका है, ऑडिट रिपोर्ट मेरे पास है। आने वाली टीम को ये ऑडिट रिपोर्ट सौंपेंगे और हर समय वो हिसाब हमारा व्यवस्थित रहेगा, यही भाव के साथ। धन्यवाद। सम्माननीय श्री श्यामराव कोरगड़े जी ने एक एक मत को आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया। बहुत से लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि हमारे पास आज कंप्यूटर है, हार्ड डिस्क है और बहुत सी ऐसी ऐसी चीजें हमारे पास बना ली गई है जो कि हम युवाओं को आगे सहयोग करेगी और इसमें हम सभी भी सहयोगी रहे हैं। बीच बीच में हम सबने अपना मन बनाते हुए ये चेयर जो देख रहे हैं, पंखा देख रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर करके हमने बहुत बड़ी अपनी एक जागीर खड़ी कर ली है, जिसका हम लोगों को संरक्षण करना है, हम युवाओं को आगे संरक्षित करना है। और जो हमारे वरिष्ठ जन की आशा है कि ये समाज ऐसे ही चलता रहे, तो हम सबको मिलकर प्रयास हमेशा करना पड़ेगा कि हम जो आज ऐसे टिके हुए हैं हमेशा टिके रहें। और जैसा कि हमारे कोषाध्यक्ष जी ने बताया कि हम यदि दूसरे जिलों में जाते हैं तो हमारे समाज का नाम यदि हम लेते हैं तो बहुत गर्व महसूस होता है और वो लोग वैसे ही जान लेते हैं। और उन्हें तो पता है क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो महाराष्ट्र संस्कार समाज की छवि को आज पूरा जिला के आसपास जितने भी जिले हैं और उससे आगे के जिले भी शायद जानने लगे हैं। महाराष्ट्र संस्कार समाज ने जो काम किया, हमारे समाज ने जो नाम कमाया, वो नाम आज यहीं तक सीमित नहीं है, हमारे जिले तक। आज समाज के काम को हमारा शायद जो रुचिकर बच्चा भी है वो भी जानने लगा है। तो इन सबको हमें बनाए रखना होगा और जो भी आगे हमारी शाखा बनेगी, युवा कार्यकारिणी बनेगी, इन सब के लिए बहुत अच्छा संदेश है कि आज हमने 3-4 वर्षों में सीखा है कि कैसे समाज का काम होता है। नए हम जुड़े और हमने सीखा ये सब कुछ कि कैसे कैसे ये सब कुछ कर लिया जाता है, कैसे कैसे कार्यों को अंजाम दे दिया जाता है। और कई बार तो सहयोग भी नहीं मांगा गया और खुद ही कर लिया गया कि क्योंकि देखिए एक बात तो है कि ये समाज का काम है, ये समाज का काम है, तो इसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि भैया तू भी कर और तू भी आजा, तो फिर मजा भी नहीं आता है। यदि ऐसे करके फोन कर करके हम बुलाते हैं तो एक प्रकार का लगता है कि आपको भी लगता है बोझ कहाँ की कहाँ इनका फोन आ गया और समाज काम करने के लिए हमको बुला लिया गया। तो खुद के मन में आप खुद रखिए कि हम खुद से प्रयास करेंगे और खुद कार्य करेंगे, किसी का रास्ता कोई ना देखे कि यदि मुझे फोन नहीं आता है तो मैं छोटा बड़ा हो जाता हूँ। हमारे पास चेयर्स बहुत सारी है, हमारे युवा बरोबर चेयर्स पहुंचा देंगे। अभी ये तो निश्चित है कि अभी संख्या इससे लगभग 1.5 गुनी 2 गुनी तो हो जाएगी लास्ट तक। और लीजिए, हम कार्यक्रम में और अधिक समय न लेते हुए हम अब बुलाना चाहेंगे अंतिम उद्बोधन के लिए। और यह उद्बोधन हमारे जिला अध्यक्ष जी का है, लेकिन जिला अध्यक्ष जी वैसे नहीं आएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि 5.5 वर्षों का कार्यकाल, आज आप कितना भी शब्दों से ये कहकर बोल देते होंगे कभी कभी गुस्से में कि यार क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये गड़बड़ हो गई और अच्छे से नहीं चली, इन्होंने नहीं मानी, लेकिन इसके बाद भी हमारे समाज ने जो काम किया है और हमारी कार्यकारिणी ने जो काम किया है वो अतुलनीय है। इसकी तुलना अगले कई वर्षों तक कोई नहीं कर पाएगा, ये तो निश्चित है। हो सकता है अच्छे काम करें, वो तो हमारी सब लोग की आशा है, लेकिन जो अध्यक्ष जी ने 5.5 वर्ष गुजारे और जितना अच्छा काम अभी हुआ, तो हम भी कल्पना करने से डरते हैं कि शायद इतना अच्छा काम नहीं होगा। तो एक बार जोरदार सभी लोग करतल ध्वनि से ताली बजाकर अध्यक्ष जी को आमंत्रित करें। बहुत से लोगों को ताली नहीं बज रही, पता नहीं क्यों नहीं बज रही, अभी भी नहीं बज रही बहुत से लोगों की। सभी लोग ताली बजाकर बुलाएं और लीजिए हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी। बोलिए संत नरहरि महाराज की जय, संत नरहरि महाराज की जय। स्वर्णकार समाज जिंदाबाद, स्वर्णकार समाज जिंदाबाद। आज की आम सभा में उपस्थित
समस्त कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, समाज के सभी वृद्धजन, युवा साथियों एवं दूर दराज से आए हुए मेरे सभी सामाजिक बंधुओं, आपका इस आम सभा में बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, पिछला पुनर्गठन 28/5/2017 को जिला कार्यकारिणी का सभी सामाजिक बंधुओं की उपस्थिति में किया गया था, जिसमें आप सबने जिला अध्यक्ष व पूरी टीम का गठन किया। समय समय पर जिला कार्यकारिणी द्वारा समस्त शाखाओं के मुख्य पदाधिकारियों की बैठक बुलाई जाती रही। एक बैठक चंदनगांव में सामुदायिक भवन में सभी शाखाओं के पदाधिकारियों की उपस्थिति में रखी गई। वहां पर हमारे भूमि दानदाता श्री राजू जी पापड़े द्वारा अपने पूर्वजों की स्मृति में स्वर्णकार समाज के भवन हेतु भूमि दान देने की घोषणा की गई और उन्होंने हमें भूमि दान देकर साथ में रजिस्ट्री भी करवाई। तब से समाज के समस्त पदाधिकारी एवं समस्त सामाजिक बंधु अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दान देकर सांसद महोदय, विधायक महोदय आदि से मिलकर भी राशियां प्राप्त की। इस बीच समस्त सामाजिक बंधुओं व पदाधिकारियों के सहयोग से अनेक कार्य किए गए। जैसे 2018 में आदर्श सामूहिक विवाह करवाया गया, पुनः 2019 में आदर्श सामूहिक विवाह, इस बीच भजलिया मिलन समारोह, दीपावली मिलन समारोह इत्यादि कार्य करवाते रहे। बंधुओं, समाज के समस्त पदाधिकारियों द्वारा समाज का कोई व्यक्ति यदि भी हमारी टीम ने उस कार्य को किया, ये किसी से छुपा नहीं है। दोस्तों, कोरोना काल में सभी पदाधिकारी समय समय पर बैठक बुलाते रहे और समाज के हर व्यक्ति के बारे में सोचते रहे। इस महामारी के से जूझते हुए कुछ लोग हमारा साथ छोड़कर देवलोक चले गए। इस दरमियान लोगों का काम धंधा सब बंद हो गया था। पदाधिकारियों ने मिलकर गोपनीय तौर पर जानकारी प्राप्त कर उनको आर्थिक सहयोग करने की बात समाज के बीच में, पदाधिकारियों के बीच में रखी। साथियों, हमें बहुत दुख होता है कि हमारे बीच हमारा एक ऐसा साथी श्री राकेश जी, जिन्होंने अपनी टीम को साथ में लेकर समाज को योगदान देने में भरपूर सहयोग किया और हमने मिलकर घर घर जाकर लोगों की एक जानकारी वसूल करी, देखी कि हमारे समाज में कौन व्यक्ति इस समय ज्यादा पीड़ित है। उनकी एक लिस्ट तैयार की गई और हमारे युवा साथियों ने मिलकर समस्त टीम के साथ किट वितरण करने की एक योजना बनाई। हमने गोपनीय तौर पर इसको रखा, हमने किसी का नाम उसमें उजागर नहीं किया। साथियों, हमारे संरक्षक राजू जी पापड़े द्वारा दी गई भूमि पर आज समाज का एक भवन बन रहा है जो आपके सामने है। साथियों, यह आम सभा तो 2020 में ही मई के महीने में हो जाना थी, किंतु कोरोना काल के कारण लगातार सर्वसम्मति से कार्यकाल को बढ़ाते जाता रहा। आज तक हमने वह समस्त शाखा सहित टीम ने मिलकर 5.5 वर्ष आपके सहयोग से कार्य किया। आपने सबने इन सभी कार्यों में तन मन धन से सहयोग प्रदान किया। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इस कार्यकाल के दरमियान
यदि किसी भी सामाजिक पदाधिकारियों को और मेरी टीम के द्वारा भी अगर किसी को कुछ गलत लगा हो, उसके लिए भी मैं पूरी टीम की ओर से आप सबसे माफी मांगता हूं। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व जिला कार्यकारिणी एवं शाखा कार्यकारिणी को भंग करने की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और आप सबको बता दूं कि ये इस जिला कार्यकारिणी का अंतिम दिन था और यहाँ अभी समिति भंग कर दी गई है। अभी कोई भी मेरे ख्याल से अब यदि जिला समिति भंग हुई है तो सारी शाखाओं की समिति भी भंग हो चुकी है। हो गई उनका दरवाजा काम करते रहिए। ऐसा बोलो। अब आगे काम करते रहिए। लीजिए आगे की कार्रवाई के लिए हमारी निर्वाचन समिति। पूर्व समिति द्वारा गठित की गई थी, जिसकी एक बैठक भी इसी के लिए रखी गई थी। आज जो जिला कार्यकारिणी का पुनर्गठन होना है, आप सभी को ज्ञात भी है, पर पुनर्गठन समिति का यह दायित्व होता है कि आप सभी को अवगत करा दिया जाए कि किन किन पदों का यहाँ पर गठन होना है। तो सर्वप्रथम जिलाध्यक्ष का एक पद है जिसका आप सभी पुनर्गठन करेंगे। उसके पश्चात उपाध्यक्ष के लिए 5 पद हैं। नहीं, 4 पद होना चाहिए। अब ये पहले समिति मैं आपसे सादर अनुरोध करना चाहूँगा कि चूंकि ये पारित हो चुका है, मेरा अनुरोध है कि आपकी ही समिति ने इसको पारित किया है, आप इसको सहर्ष स्वीकार करें। दूसरा, इसमें आप ऐसा न माने, समिति का अनुरोध है कि बात को अन्यथा न ले, क्योंकि ये निर्धारित हो चुका है और इसके पहले एक बैठक भी रखी गई थी। सभी लोगों को, प्रबंध कार्यकारिणी को, जितने सदस्य सबको आमंत्रित किया गया था। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है एवं समिति के पुनर्गठन की कार्यवाही अब प्रारंभ की जा रही है। उसको एक पद को बढ़ा ले। नहीं, हो सकता है कि प्रिंटिंग त्रुटि से ये ऐसा होगा, लेकिन इसमें जो मेरे को कागज दिया गया है उसमें उपाध्यक्ष के 5 पद लिखे हुए हैं। प्राप्त हो, ऐसा कोई हमारा क्षेत्र या शाखा न बचे जहाँ पे हम पर्याप्त प्रतिनिधित्व न दे सके। जैसा मैं आप सभी से अनुरोध किया था कि आगे की कार्रवाई के लिए हमारे श्री नेदराम जी आपको अवगत कराएंगे। हमारी पुरानी समिति जो थी उसके भंग होने के पहले मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। जिस समय मुझे इसकी जानकारी मिली, निर्वाचन के पहले की बात है, तो उस समय मैंने देखा कि अपने समाज में क्या हो रहा है। जब मैं समिति में कभी कभी बैठक में आता था, लेकिन जब मैं आया और समाज के बीच में, अपने पदाधिकारियों के बीच में जब मैं बैठा, तो मुझे भी अपने आप में गर्व हुआ। हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने जैसे कहा कि गर्व से कहो समान है, तो मुझे वाकई गर्व की बात उसी समय जब पहली बार जब चुनाव हुआ था, उसी समय अपने अंदर जो गर्व महसूस हुआ। और अब तो मुझे लग रहा है कि ये जो समिति, अपनी पुरानी समिति जो थी, इस समिति ने तो मुझे लग रहा है कि आसमान पर पहुंचा दिया है हमें, सिर्फ मुड़ना बाकी है। तो जो
जितने भी शब्दों में हम उनकी तारीफ करना चाहें, उनका आभार व्यक्त करना चाहें, वो कमी होगी। और आज हमारी समाज जो है वो अन्य समाजों से कहीं आगे इन 5.5 वर्षों में पहुंच गई है। तो मैं यही कहूंगा कि अब जो आने वाले समय में जो समिति बनेगी वो निश्चित है उनका अनुकरण करेगी। इतना उन्होंने अपने को अपना सर्वस्व दिया है। ये कहें, अभी एक बात और अपने कोषाध्यक्ष महोदय जी बता रहे थे, उसमें मैं कह रहा था कि जो छोटे मोटे कार्यक्रम होते थे उसका खर्चा वो समिति खुद अपने पास से देती, कहीं वो अपने इसमें से जो पैसा इकट्ठा हुआ उसमें से नहीं उन्होंने लिया और अपने पास से उन्होंने उस कार्य को दिया। तो मुझे लग रहा है कि उनके अंदर जो है, जो ये कह सकते हैं अपन कि उनके अंदर भाव है, भावना है, और वो निश्चित है वो देव नहीं, वो उससे भी बढ़कर समाज के गौरव है। तो ऐसे सभी पदाधिकारी जो हमारे बीच अभी थे, जिन्होंने मुझे भी एकदम से आश्चर्य हो रहा था कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने समिति भंग कर दी और सभी लोग उतर के आए। ऐसे देव स्वरूप, देवतुल्य जो है यहाँ मंच पर बैठे हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने समिति भंग की तो सभी के और हम लोगों के चेहरे एकदम से उतर गए और ऐसे लग रहा था कि ये समिति तो अनवरत आजीवन रहनी चाहिए। इतना जोरदार काम उन्होंने किया है। और जैसा कि बायलाज है इसमें अपनी समिति का कि उसके आधार पर अपना निर्वाचन होना चाहिए। हमारे आपके सोनी जी ने भी इस संबंध में आप लोगों को जानकारी दी। तो उसी क्रम में निर्विरोध हम लोग सब निर्वाचन हमारे होते आए हैं और आज भी हम सबसे पहला हमारा उद्देश्य ये होगा कि बगैर किसी विवाद के निर्विरोध होकर के हम अपने कार्यकारिणी का गठन करेंगे। इसमें पद की ज्यादा महत्व नहीं है, काम आप कितना करते हैं ये आप इससे बाहर रहकर भी कर सकते हैं। हमारी वो कार्यकारिणी के विषय में देख लीजिए, उनका काम कहीं नहीं होता था, लेकिन सर्वाधिक काम ये कहें जो काम अंदरूनी होते थे हम तो आकर सीधे अपनी समिति में आकर के और कार्यक्रम में आकर के बैठ जाते थे। लेकिन उसके पहले उसके बाद जो लोग काम करते थे मैंने अन्य सभी प्रोग्रामों में, तो वो निश्चित है अनुकरणीय है, जिसको हम उसकी भरपाई नहीं कर सकते। तो मैं पुनः पूरे समाज की तरफ से पधारे हुए सभी पदाधिकारीगण, समाज के सभी प्रबुद्धजन, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो आकर के उनके अभिनंदन के लिए यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं और आने वाले और निश्चित है कि वो उच्चतम शिखर पर हम सबको हमारे आने वाले पीढ़ी को आगे पहुंचाएंगे और स्वर्णिम अक्षरों में उनका इतिहास लिखा जाएगा। जैसे कि अभी जो समिति थी, मैं शब्दों के माध्यम से नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी ये कहूंगा कि उन्होंने जो काम जो किया है वो शायद अभी तक कभी हुआ नहीं और किसी दूसरे समाज में नहीं, पूरा समय उन्होंने किया। अभी पिछले दिनों मीटिंग जो हुई थी 26 तारीख को, उसमें जो निर्णय लिया गया था उसके आधार पर मैं बताना चाहूंगा। सहमति के आधार पर बता दीजिए, अपना पहले प्रस्तावक हो जाए और फिर उसका समर्थन कर लें। महोदय जी, मैं हमारे सोनकार समाज के अध्यक्ष के लिए श्री राम कुमार जी निनावे का नाम प्रस्तावित करता हूँ। नहीं अभी बैठने दो। समर्थन के बाद तो बहुत सारी ताली बज के बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया, लेकिन नियम से एक नाम होएगा। तो मैं श्री देवराव जी सोनी द्वारा अध्यक्ष पद के लिए जो नाम प्रस्तावित किया उसके लिए मैं अपनी ओर से समर्थन करता हूं। दूसरे नाम के लिए बोल का निर्वाचन जो है उसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि इस पद के लिए 10 मिनट का समय आरक्षित रखा गया है। 3 बज के सोनी जी 10 मिनट ज्यादा हो गया, 5 मिनट का है, 5 मिनट का दीजिए, 10 मिनट बहुत लंबा भाई। 10 मिनट का सबके विचार से सबकी सहमति है ना, 5 मिनट का समय अध्यक्ष पद के नाम प्रस्तावित करने के लिए निर्धारित किया गया है। इस अवधि तक ही नाम मान्य किए जाएंगे।
अभी एक नाम जो आया है श्री राम कुमार निनावे जी का, जो हमारी कार्यवाही में लिखा जा चुका है। एक नाम अध्यक्ष पद है, अपने नाम ले लिए। श्री कृष्णराव जी निनावे का श्री सुभाष जी के द्वारा निर्वाचन समिति के पास आया है। अब हमारे बीच दो नाम हो गए हैं और आप अपना नाम भी बोलेंगे। भूपेंद्र हरमरकर, जिला उपाध्यक्ष भूपेंद्र अध्यक्ष पद है, दो नाम आ चुके हैं। जी साहब। और हमारा दिया गया समय भी आगे बढ़ता जा रहा है। अभी नहीं, कुछ बात पूछने नहीं, मैं स्पष्ट ही कर देता हूँ। हेलो हेलो क्यों बोले? हेलो बोलना सबका दिखा बोलना चूंकि बुलाने के बाद से आप नहीं, कोई सेटिंग नहीं, कुछ नहीं। उन्हें बुलाया इसलिए बोले निर्वाचन करना पड़ेगा क्या? मैंने बोला निर्वाचन कहीं नहीं करना पड़ेगा, बस इतनी बात। मैं स्पष्ट नहीं कर देता हूँ भाई। हम सबका ये प्रयास रहेगा कि हम निर्वाचन में से अपने को नाम अब ये दिया गया समय समाप्त हुआ। अब जो है हमारे बीच अध्यक्ष पद है, आप सभी के द्वारा दो पद के लिए दो नाम आए हैं, दोनों नाम आए हैं। मैं चूंकि आपने प्रस्तावित किया है, अब उसमें जिसको आपने प्रस्तावित किया है उनकी सहमति जो है ली जाना है। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे दोनों पदाधिकारी आए, जिनको आपने प्रस्तावित किया है वो आए और इस पद को धारित करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करें कि इस पद को धारण करने के लिए वो। उपस्थित समस्त सामाजिक बंधुओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री सुभाष जी खरवड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरा नाम यहाँ प्रस्तावित किया। और समर्थन करने वाले श्री भूपेंद्र जी हरमरकर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैंने आपके सहयोग से लगभग 5.5 वर्ष पूरे किए। मेरी स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं रहती, स्वास्थ्य भी मेरा ठीक नहीं रहता है और मैं इस कार्य को करने के लायक अब नहीं रहा। साथियों, मैं श्री राम कुमार जी के नाम का भरपूर समर्थन करता हूं। साथ ही यह आश्वासन देता हूं, भी देता हूं कि जिस तरह से मैंने अपने 5.5 वर्ष पूरे किए हैं,
मैं आपके कथनानुसार पूरी जिला कार्यकारिणी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर पूर्ण सहयोग करूंगा। मैं आपको यह वचन देता हूं। आपका बहुत बहुत आभार, इन्होंने मेरा नाम समर्थन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपना नाम वापस लेता हूं। अब आप जाइए अपनी बात आदरणीय श्री राम कुमार जी सोनी को, और अभी आपने गले गले अरे रामचंद्र की जोड़ी है। बहुत बहुत बधाई। अब मैं आदरणीय श्री राम कुमार जी सोनी उनको माइक देता हूँ कि वे आप सभी को मेरा सादा चरण स्पर्श यथा योग्य। मैं सम्मानी कृष्णा भाऊ के साथ में लगातार इन 5.5 वर्षों में काम करते रहा। जैसा उन्होंने आदेश किया मैंने उनका निर्देश माना और लगातार काम किया। उनकी बहुत दिन से इच्छा थी कि आप अध्यक्ष बने। मैंने उन्हें मना किया था कि मैं चाहता हूं कि आप ही काम करें और जैसा मैं सहयोग करते आया हूं वैसे ही मैं आपका सहयोग करते रहूंगा, आप निश्चित रहें। लेकिन वो जिद पे अड़े थे कि जब आपने इन 5.5 वर्षों में जब कार्यकारिणी के लिए इतना काम किया है, दिन देखा न रात देखा, तो निश्चित रूप से मैं देखना चाहता हूं आपको अध्यक्ष बनते हुए। उनकी इच्छा थी और मैं तो केवल मेरे से बड़े हैं, मैं उनको धन्यवाद भी नहीं दे सकता, केवल उनका आशीर्वाद मांगता हूं। और उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया और मुझे अपना नाम वापस लेकर के इस पद के लिए उन्होंने चुना है। मैं मेरे प्रस्तावक श्री देव भैया और समर्थक आदरणीय कोलगढ़े जी और सभी लोगों ने समर्थन किया है। तो सभी का नाम ना लेके मैं पूरी जनता को, पूरी समाज के भाइयों को, युवाओं को, युवा टीम क्या करना है कि नहीं करना पता लगा। हाँ, तो युवा टीम का साथ रहेगा। यदि वो आज हमें कहें कि हम साथ देंगे, सभी सामाजिक बंधु साथ देते ही हैं, तो मैं यह काम करने को सहज तैयार हूं, सेवा करने को सहज तैयार हूं। यस युवा, एक बार जोर से कहो, हम सुना रहे हैं। जोर से कहो, आप बोलो। जोर से कहो, जोर से कहो। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। और कुछ कहना है? नहीं, आप बजाइए। धन्यवाद। आप वहीं बैठ जाओ ना। अरे इधर आ जाओ। समिति में होना फिर। नहीं, इसके बाद तो निर्वाचन समिति में आप अभी आपके समक्ष महाराष्ट्रीय जिला महाराष्ट्रीय स्वतंत्र समाज के अध्यक्ष पद का निर्वाचन हुआ। इसमें 2 नाम, दूसरा नाम श्री कृष्णाराव निनावे। इनमें सहमति के आधार पर श्री कृष्णाराव जी निनावे अपने पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने अपने नाम को वापस लिया और एकमात्र नाम श्री राम कुमार जी सोनी का था और उन्होंने इस पद के लिए अपनी सहमति दी। अतः सर्वसम्मति से श्री कृष्णाराव जी निनावी के नाम वापस लेने के बाद सर्वसम्मति से श्री राम कुमार जी सोनी अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किए जाते हैं। वो पद है उपाध्यक्ष का, जिसमें दूसरी बार जो मीटिंग हुई थी उसमें संशोधन कर दिया गया है कि 5 पद उपाध्यक्ष के रखे जाए। ऐसा उसमें एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी दिया गया है। तो सभी क्षेत्रों का इसमें प्रतिनिधित्व मिले, ऐसा समिति का भी मानना है कि सभी क्षेत्र इसमें प्रतिनिधित्व हो।
तो छिंदवाड़ा से ले लें पहले या फिर बाहर से भी निर्धारित किया था कि एक पद सावरी से हमने उपाध्यक्ष का, तो सबसे पहले सावरी क्षेत्र से ही नाम इसमें प्रस्तावक और समर्थक अन्य जगह के भी हो सकते हैं, तो इसलिए सावरी क्षेत्र से नाम आमंत्रित किए जाते हैं उपाध्यक्ष पद के लिए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि उपाध्यक्ष पद के लिए सावरी क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन हो। इसमें समर्थक और प्रस्तावक अन्य कहीं से भी हो सकते हैं, तो इसलिए आप जो है अपने नाम यहाँ दे सकते हैं। उपाध्यक्ष पद है जो सावरी बाजार आरक्षित की गई थी, उसमें श्री ऋषि जी अम्बरकर का नाम प्रस्तावित हुआ है, जिसमें पंकज खरवड़ी जी ने उस नाम का समर्थन किया है और बिचुआ से हमारे अध्यक्ष जी ने श्री ऋषि जी का नाम प्रस्तावित किया गया है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद है। सर इसमें भी समय देते हैं 2 मिनट, 1 मिनट। इसके लिए मात्र 2 मिनट का समय आरक्षित है। सावरी बाजार से जो उपाध्यक्ष का चयन होना है उसके लिए मात्र 2 मिनट का समय आरक्षित है। और जब से प्रक्रिया चालू की गई थी उपाध्यक्ष पद के लिए, वो समय समाप्त हुआ। श्री ऋषि जी निर्विरोध सावरी बाजार से उपाध्यक्ष पद चयन किए गए। अब उपाध्यक्ष पद है दूसरा पद किया जाना है। आप सभी से अनुरोध है कि उपाध्यक्ष पद है एक नाम चौरई से प्रस्तावित करने का कष्ट करें। मैं छत्रपति जी सोनी का नाम प्रस्तावित करता हूँ। आप अपना नाम भी बताएं। गजानन सोनी। मैं रमेश कुमार सोनी इसका समर्थन करता हूँ। चौरई से एक नाम आया है श्री छत्रपति जी सोनी, जिनका प्रस्तावक एवं समर्थक समाज के लोगों को द्वारा किया गया है। और मेरा ऐसा ख्याल है कि उपस्थित समाज के सभी पदाधिकारी इस नाम से सहमत हैं। समाप्त हुआ। श्री छत्रपति जी उपाध्यक्ष पद हेतु चयनित हुए। से एक चयन किया जाना है। आपसे अनुरोध है कि एक नाम का आप प्रस्ताव देने का कष्ट करें। मैं राजेश श्याम सोनी के नाम प्रस्तावित करता हूँ। मैं इसका समर्थन करता हूँ। राजेश श्याम जी सोनी। राम कुमार सोनी। मैं राम कुमार सोनी पूजा से। मैं इसका समर्थन करता हूँ। गोविंद सोनी पिपरिया। मेघधाम बिछुआ से श्री राधेश्याम जी का नाम आया है, जिसका सभी लोगों ने समर्थन भी किया है। और इस पद हेतु दिया गया समय भी समाप्त हुआ। श्री राधेश्याम जी निर्विरोध उपाध्यक्ष पद निर्वाचित हुए। और शेष बचे जो स्थानीय स्तर पर लिए
दिए जाना है। आप सभी से अनुरोध है कि 2 पद जो स्थानीय स्तर से भरे जाएंगे, आप उसके लिए नाम प्रस्तावित करने का आप सभी से अनुरोध है। इसके लिए भी मात्र 2 मिनट का समय रखा गया है। जिला छिंदवाड़ा व्यापार स्थानीय समिति से पूर्व में संगठन मंत्री रह चुके हमारे श्री अशोक जी एयरपोर्ट स्थानीय श्री राम स्वरूप खरवड़े जी द्वारा श्री अशोक जी सोनी का नाम प्रस्तावित किया गया है और श्री मुकेश जी द्वारा उनका समर्थन दिया गया है। एक बार हमारा जिसमें और श्री देवराज सोनी। हाँ, मैं इसका समर्थन करता हूँ। वो है बड़ा मेरा एक मानना था, यदि जिस तरीके से उमराला विकासखंड समिति भी बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है और सभी की सहमति हो, तो खलासिया भी एक अपना खाली है और अपना उमराला खलासिया से दिया जाए तो अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। छिंदवाड़े से अध्यक्ष होने के कारण 2 लाख से उपाध्यक्ष लेना उचित रहेगा। वैसे ही एक सिंगोड़ी भी खाली, सिंगोड़ी में भी बहुत बड़ी सिंगोड़ी का ऐसा मामला है, सिंगोड़ी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भास्कर जी और एक अच्छे आपकी सभी की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं और ये निश्चित है, लेकिन इसके पहले समिति की 2 बार बैठक हुई। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि कहां से अपने को उपाध्यक्ष रखने हैं। नगर बहुत बड़ा है, नगर निगम क्षेत्र है और इस वजह से और कहां से होने चाहिए, उन्होंने और भी पद अपने पास है। यदि अन्य समितियों से लेना है, अन्य ब्लॉकों से लेना है तो उनके नाम अभी और भी पद अपने पास बाकी है, उनमें आप नाम दे सकते हैं। यदि समिति ने निर्णय लिया है तो उसके आधार पर हमको चलना चाहिए और मुझे लग रहा है कि यदि और भी नाम आते हैं तो फिर उन नामों पर विचार भी किया जा सकता है। ऐसा कुछ बात नहीं है। यदि आप अपने और भी नाम इसमें देना चाहेंगे तो नामों पर विचार किया जा सकता है, परंतु समिति ने एक बैठक की थी इसके पहले 26 तारीख को और उस 26 तारीख पे निर्णय लिया गया कि उसमें 5 होने चाहिए। तो इस आधार पर 3 नाम तो पहले से निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो चुके हैं। 2 नाम में 3-4 नाम हो चुके हैं। अब सिर्फ अंतिम नाम पर अपने को चर्चा करनी है, तो इस पर आपकी सहमति होना बहुत आवश्यक है। एक नाम 5वां नाम श्री देवराज सोनी का आ चुका है और यदि आप नाम देना चाहते हैं लेकिन वो नगरीय क्षेत्र से हो, ऐसी हम ये नियम के आधार पर करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष पद है जैसा पहले से निर्धारित हो चुका था कि स्थानीय स्तर पर एयरपोर्टे जिनका प्रस्तावक श्री राम स्वरूप जी ने और समर्थन श्री मुकेश जी ने किया है। दूसरा नाम श्री देवराज जी सोनी का आया है, जिसका प्रस्तावक एवं समर्थक भी आ चुके हैं, जिसका समर्थन श्री राजेश श्याम जी ने किया है और प्रस्तावक राजकुमार सोनी जी ने किया है। अब जैसा हम पहले भी आप लोगों को बता चुके थे कि इनके लिए 2-2 मिनट का समय रखा गया था। कुछ क्षण बाकी है
उपाध्यक्ष पद हेतु स्थानीय स्तर पर 2 नाम। उन कार्यकाल में किस ब्लॉक को जिला का पद मिला है, किसको कहाँ नहीं मिला है, इस प्रकार से यहाँ नियमावली बनाई गई और उस नियमावली में सबको पूछा गया कि भाई आपको क्या आपत्ति है, क्या कोई इसके विषय में आपको बोलना है। जो लोग वहाँ मौजूद थे उन लोगों ने हाथ ताली बजाकर उसको सहमति दे दी। अब हमारा कहने का मतलब यह है कि भाई हर घर तो हम बुलाने नहीं जाएंगे। आज इतनी सभा यहाँ इकट्ठी हुई है, उस समिति में भी तो आप सब लोग आ सकते थे, इसलिए उसमें उम्र का बंधन भी रखा गया है कि 60 साल से ऊपर वाले को अध्यक्ष बनाया जाएगा। भाई कोई भी बात बोलने के लिए ऐसा नहीं कि अपन यहाँ बोले, भाई हर ब्लॉक को मिला है। अभी जहाँ जहाँ अपन ने जिला का कहने मतलब पद दिया है, अब जो भी पद है बाकी और पद है वहाँ जिला के पद दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है, इससे नर्वस होने की जरूरत नहीं है। हमारा कहने का अभी सब लोग समाज के आसपास के जिले जो ब्लॉक है वो यहाँ जिला टीम में रहे और अच्छे पदों पे रहे और काम करे। हम आपका विरोध नहीं कर रहे, हम भी बोल रहे हैं कि अभी पद तो बाकी है ना भाई। अपन जिला के पद जो अभी शाखा बाकी है उनमें अपन जिला के पद देंगे ना। सदस्य दे दो ना, एक उपाध्यक्ष होगा और एक ही रहेगा। नगर और नगर के पद है, जिला युवा के पद है, सब छिंदवाड़ा को दे दो। संगठन जो भी है बच्चे हैं उसको देंगे संगठन में। एक मिनट सुनो, आपकी सोच और आपकी चाहत क्या है, आप वो बताओ। उपाध्यक्ष के पद आपने यहाँ छिंदवाड़े में स्थानीय किए हैं, उसको एक ही रहने दीजिए। और मेरा ये कहना, आप समाधान मत करो ना। उस दिन की बैठक में 400 लोग थे, वो लोग समाधान करें, आप वो करें। समाधान मत करो, हमको सामान्य नागरिक 400 लोग हमारे बैठक में थे, वो 400 लोग बैठे हैं समाधान के लिए। अपन वो करें, अपन न करे समाधान। समाधान वो 400 लोग थे उस बैठक में। अभी जो है, अभी अपने प्रबंध गाड़ी में अभी महत्वपूर्ण पद अभी और बचे हुए हैं। मैं अपनी बात उनके पास रखता हूँ, अगर उनकी बात उनको मेरी बात अगर अच्छी लगती है तो उस पर निर्णय है। ठीक है, आप लोग सभी सहमत हैं इस बात से? हमारा आपको कोई विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि समिति वहाँ सामने बैठी है और उसके सामने समिति के सामने दूसरे लोग निर्णय दे रहे हैं। नहीं, उसका नहीं, ऐसा नहीं है। समिति का ये नहीं, ऐसा निर्णय वाला सुनिए, समन्वय समिति यहाँ बैठी हुई है। समन्वय समिति के सामने में जो बात करने जा रहा हूँ, अगर जिस तरह से चल रहा है उस तरह से चलने दीजिए। सामाजिक कार्यक्रम है, चाहे मैं ही अध्यक्ष बन जाता हूँ फिर वैसे के वैसे समिति चलने लगी, कोई बड़ी बात नहीं है। समाज का कोई भी आदमी आकर के अध्यक्ष बन जाएगा। सुनिए मेरी बात को, थोड़ा सा आगे इसमें मत आइए। समाज का कार्यक्रम है भाई, या किसी को कोई वेतन नहीं देती। ये सब समाज का संगठन मजबूत बनाने के लिए हम लोग करेंगे। समाज को संगठित करने के लिए मजबूत हुए हैं, वाद विवाद करने की स्थिति में मत आइए। थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा एक मिनट में इनसे बात करता हूँ, उसके बाद कहा गए क्या वाले शांतिपूर्वक विचार करें। होना चाहिए आवाज
संत नारायण महाराज ने पूरे भारतवर्ष में एकात्मवाद, आत्मा एक है, और इसको उन्होंने फैलाया। जैसा उसका जीवन पर से आप देखते हैं कि उन्होंने वो सिर्फ शिव को मानने वाले थे और बाद में उन्होंने भगवान विष्णु को भी मान करके और एकात्मवाद पूरे भारतवर्ष में उसको प्रचार प्रसार किया। और शायद मुझे लग रहा है कि हम सब एक हैं, तो इसलिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारा समाज जो है वो हो सकता है तर्कों में या कुछ सिद्धांतों में उनके विचार अलग अलग हो सकते हैं, परंतु जब समाज की बात आती है तो सभी लोग एकजुट होकर के अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। और इसी वजह से हम आपकी सहमति से अपने बायलाज में सर्वसम्मति से बायलाज में थोड़ा संशोधन करना चाहते हैं। आपकी सहमति से बायलाज में परिवर्तन करना चाहते हैं। जैसे कि पूर्व निर्धारित है, हमारी पंचायत फर्म सोसाइटी से अध्यक्ष पद का पद के लिए 1 पद और उपाध्यक्ष पद के लिए 5 पद उसमें आपने उनको पंचायत फर्म सोसाइटी में लिखकर दिया है। आपकी सबकी सहमति से इसमें हम आंशिक संशोधन इसमें कर सकते हैं और उसके लिए आपकी अनुमति, आपकी सहमति बहुत आवश्यक है। तो ये हो सकता है कि छिंदवाड़ा में जो 2 व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं उपाध्यक्ष के लिए, उनमें से एक नाम वापिस हो। अब परंतु अपन ने इनके नामों की घोषणा कर चुके हैं, इसलिए वापसी की कोई संभावना इसमें नहीं है। यदि वो सहमति से वो खुद करना चाहते तो अलग मैटर है, परंतु वो वापसी की कोई संभावना इसमें अभी नहीं है। अब ये 5 पद अपने निर्धारित है, 5 पद से यदि आपकी सबकी सहमति बनती है तो हम 1 पद की इसमें वृद्धि कर सकते हैं। तो उसमें फिर उस नाम पर चर्चा आपसे नाम आमंत्रित करेंगे। तो क्या आप ये जो है इसमें 1 पद बढ़ाने के लिए सहमत हैं? नहीं, बायलाज में उनको लिखकर के फर्म सोसाइटी को लिखकर भेजना पड़ेगा। क्या 1 पद बढ़ाने के लिए आप लोग सहमत हैं क्या? नहीं, देखिए इसमें क्या हुआ है कि निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हुई और प्रारंभ होने के बाद समर्थन प्रस्ताव को निर्धारित समय भी आपको दिया गया और समय के पश्चात उन्होंने नाम वापिस न लेते हुए ये 2 नाम इसमें आए हैं। और यदि इसमें वो स्वयं होकर के कहते हैं कि हम नाम वापस लेते हैं तो एक अलग मैटर होगा। और इसीलिए ये समिति ये निर्णय लेती है कि 1 पद इसमें यदि बढ़ा दें तो 5 से 6 पद हो जाए तो और उसके बाद उसमें नाम आमंत्रित करें और हाईकोर्ट वाले कर दिया फाइनल। हाईकोर्ट विवेक जी क्या है यार? यदि वो स्वयं आकर के सहमति देना चाहे तो आकर के अपने विचार दे सकते हैं। मैं आकर से आपको आमंत्रित करूंगा कि आप चाहते हैं कि नाम वापस और इसी क्रम में से आदमी से उनसे भी अनुरोध करूंगा कि ये भी अपने नाम के संबंध में अपनी सहमति या असहमति दे सकते हैं। पहला तो यही है कि 1 पद और बढ़ा दिया जाए या फिर एक नाम उसमें से संशोधन कर लिया। एक पद ले सकते ठीक है ना? ये लगभग मुझे लग रहा है कि 1 पद की वृद्धि अपने को कर देनी चाहिए। अभी आप देखिए लगभग स्थिति जो है वो सेम है।
अध्यक्ष के समय 2 नाम आए थे यहाँ पर, 2 में से सहमति बन गई। उसके बाद उपाध्यक्ष का नाम चालू हुआ, बाहर 3 उपाध्यक्ष थे, 2 ये मैंने डिसाइड नहीं करा था कि हम 2 रखा जाए। ये किसने किया? ये वो था नहीं। हो सकता है कि दोनों अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष उस समय वर्तमान में रहे होंगे, उन लोगों ने ये डिसाइड करे कि यहाँ पे नगरीय इकाई बड़ा क्षेत्र है। और होता है अक्सर यही होता है कि जो पद तो ले लेते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे, बुरा मत मानना मेरी बात का, पद तो ले लेते हैं पर सहयोग नहीं देते। पद रहता है उनके पास। कई लोग हैं जो जिला कार्यकारिणी में थे, जो बहुत मुश्किल 5 मीटिंग भी उन्हें अटेंड नहीं करे, पद गया, शाखा में भी गया, सब जगह गया। और जिस समय 2 उपाध्यक्ष शहरी क्षेत्र की बात आई थी, उसी समय सबका विरोध यदि होता तो ये बात मान्य होती कि शहर को 1 उपाध्यक्ष की जरूरत है, 2 की जरूरत नहीं है। जब 2 निर्वाचन समिति ने 2 उपाध्यक्ष की बात की, 2 नाम आए, 2 नाम समय होने के तक किसी तीसरा नाम नहीं आया। यदि 2 नाम आने के बाद निर्विरोध यदि चुनाव समिति ये किसको सबके सामने रखती है कि इनको निर्विरोध चुना जाता है, या तो समाज बेइज्जती कर रही है निर्वाचन करवा के। इसलिए हमको भी कोई पद नहीं चाहिए, जिनको काम करना है वो आगे आए और काम करे। जैसे अशोक जी ने नाम वापस लिया, मैं भी अपना नाम वापस लेता हूं। मजाक बना के रखे समाज, बिल्कुल सही बात। यह ऐसा होता है क्या? आप चुन के 2 आदमी को चुनाव में निर्विरोध यदि वो होता है, उसके बाद पूरी समाज कहती है नहीं ऐसा, अरे उसको उपाध्यक्ष 8 पद कर लो ना, पर 2 कम क्यों कर रहे हैं उसको? और नहीं तो पहले यहाँ यदि वो हो रहा था, उसके पहले उसका वो करा तो आपने ऑब्जेक्शन लेना कि 2 नहीं होंगे, 1 पद रहेगा। 1 पद के लिए आदमी का नाम आता। आज अशोक जी के दिल को ठेस पहुंचेगी, मेरे दिल ठेस पहुंचेगी। मजाक है, बना थोड़ी है यार। आज तुम्हारी नाम यदि किसी का ऐलान हो जाए इस मंच से और उसको बाद में कहे कि तुम अपनी सहमति दो, अरे पहले ही सहमति बनवा लेते ना मेरे भाई, ये नौबत क्यों ला रहे? मेरी बात गलत है, क्यों बोलिए? मैं गलत नहीं बोलूं। 2 नाम आ रहे थे उस समय, आपने रोक लगा देने तक 2 उपाध्यक्ष छिंदवाड़ा को नहीं देंगे। मनोनीत होने के बाद यदि आप हमारी बेइज्जती तो करिए, कोई आप बात करिए, जो आगे आ रहा है वो उपाध्यक्ष पद ले, बाकी के पद ले, हम दोनों पद नहीं लेंगे। मनोनीत होने के बाद में कैंसिल नहीं हो सकता। जितने ज्यादा पद होंगे हर व्यक्ति आएगा आगे कि भैया चलो मेरा पद भी है, मैं भी आज यहाँ सक्रिय होकर काम करूंगा, तो आप ऐसा करो पद बढ़ाओ। चलिए भैया, सही है। 2 पद बढ़ा लो उपाध्यक्ष पद के लिए, 7 कर लो। दो उपाध्यक्ष बने हैं वो निरस्त नहीं किए जाएंगे, और अभी 2 पद बढ़ा दिए गए हैं, कृपा करके नाम सुनाएं। पूरे जिले से कहीं से भी 2 नाम आप दीजिए। सारी इकाई प्रस्तावक उमरा नाला से ललित सोनी जी का नाम आया है। मैं इसका समर्थन करता हूं। समर्थन राजू सोनी, युवा टीम।
जिले में और किसी का नाम अगर प्रस्तावित हो तो बहुत अच्छा होगा। मोखड़ ब्लॉक से काम करने का मैं अपना मन रखता हूँ, इसलिए मैं मोखड़ ब्लॉक से कोई पद पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ। लेकिन कार्यकर्ता के रूप में अपना कार्य करने के लिए बहुत विवेक सोनी, सावली बाजार। भरोसा जी सोनी। संजय समर्थक। ब्लॉक में काम करना चाहता हूँ, मैं ब्लॉक से काम करूँगा, जिले पे नहीं, क्योंकि हमारे ब्लॉक में वैसे लोग कम हैं। अगर लेने हैं तो आप दयाराम सोनी जी को दीजिए। दयाराम सोनी जी अगर चाहें तो उनको आप बना दीजिए। तो फरासिया शाखा से श्री दयाराम जी सोनी का नाम एक मत से प्रस्तावित हुआ है और दयाराम जी अपनी सहमति के लिए आ रहे हैं। ब्लॉक में काम करना चाहता आप भावनाओं की कदर करिए और सहमति व्यक्त करिए, भावनाओं की कदर करिए। आप समाज की भावनाओं को कदर करिए और सहमति दीजिए। समाज के लोगों का सचिव पद के निर्वाचन के लिए निर्वाचक समिति से अलग सचिव पद के लिए सिकोड़ी से भास्कर और मैं समर्थन करता हूँ। सचिव पद है बहुत बढ़िया। भास्कर राव जी का नाम सर्वसहमति से सचिव पद चयन किया गया। उनकी सहमति भी दूरभाष से ले ली गई है। करने वाले अगला सह सचिव चयन होना है। सह सचिव का एक नाम आपसे आना है। सह सचिव का नाम आप प्रस्तावित करें। सह सचिव सह सचिव का एक नाम आया है। भैया दो सब बोली में जाओ। एक ही नाम आया है, अब इनकी सहमति। देखिए, मैं अपने मन की बात बोल रहा हूँ कि देखिए मुझे पद की लालसा पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। यदि सब लोग ज्यादा संख्या में नहीं चाहेंगे तो मैं अभी इस पद को नहीं लूंगा। फिर बाद में जो भी होगा नगर अगर में मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वैसे भी वो काम करता हूँ, मुझे करना ही पड़ता है और मेरी ये दिली इच्छा होती है, इसलिए मैं सब ये करता हूँ। मैं ये कोई पद लेके नहीं कर रहा हूँ, याद रखना। तो यदि सबकी सहमति नहीं है तो मैं बिल्कुल इस पद को अस्वीकार करता हूँ। देखिए, मैंने साफ साफ शब्दों में क्या
कहा है यदि देखिए मैं असहमति नहीं जता रहा हूँ, मैंने कहा बोला मैं असहमत हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ यदि समाज में ज्यादातर लोग नहीं चाहते हैं कि मैं इस पद पे रहूं तो मैं इस पद को अस्वीकार करता हूं। यदि आप चाहते हैं कि मैं रहूं तो आप समर्थन करें तो मैं रहूंगा, इसको कोई बात नहीं। सभी लोग आपको चाह रहे हैं। सह सचिव श्री महेश गोलू जी ठेसके अब महत्वपूर्ण पद कोषाध्यक्ष का मैं समर्थन करता हूँ। कोषाध्यक्ष पद के लिए दो नाम पहला नाम श्यामराव फोड़गड़े जी का आया है, उनके प्रस्तावक बताएं। प्रस्तावक समर्थक दूसरा नाम कोषाध्यक्ष पद हेतु आया है श्री मनोज जी आरपुरे। प्रस्तावक समर्थक मुकेश जी। अब हमारे भी कोषाध्यक्ष पद है और इसका समय भी अब समाप्त हो रहा है। अब मैं दो नाम आए हैं हमारी चयन समिति के बीच में। चयन समिति अब इसमें जो नाम आए उनसे सहमति और असहमति लेगी। मैं फोड़गड़े जी से अनुरोध करता हूं कि आप आए और इस पद हेतु अपनी सहमति या असहमति सभी के समक्ष अपने विचार इस पद हेतु रखें। श्री श्यामराव जी फोड़गड़े। सम्मानीय बंधुओं, मेरे मन की मैं बात बोलता हूं, पद की लालसा नहीं। मेरे मन की मैं बात बोलता हूं। मैंने शुरू में भी बोला कि 2017 में जब पंजीयन किए थे, इसके बाद भी अनेक बार बोला मैंने कि एक पद पर लगातार 2 कार्यकाल से अधिक कोई पदाधिकारी नहीं रहेगा। ये बात मैंने बार बार जिला टीम को बोला। व्यक्ति से मेरा कोई विरोध नहीं, ये बायलॉज में नियम है, ये बात हमने तय किया। व्यक्ति से मेरा कोई विरोध नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं। और जो व्यक्ति को अगर 2 बार हुआ तो बड़े पद में रखिए, ये मैंने बात बोला। अगर नहीं बोला हो तो आप बताएं। जो व्यक्ति अपना उपयोगी है, सहर्ष सहयोग करता है, तन मन से सहयोग करता है, तो उसका पद बड़ा कीजिए और अपने टीम में सहयोग लीजिए। लेकिन जिला टीम ने ऐसा निर्णय नहीं लिया और उस मेरी बात को किसी प्रकार से ध्यान में नहीं रखी जिला टीम ने। ये मैं स्पष्ट बोलता हूं। और क्योंकि आपने मेरे को उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष पद दिए थे, मैंने 6 साल निर्वहन किया। आप सबकी जैसी सहमति होगी वैसा काम होगा। मैं इस पद के लिए अपने तरफ से हाँ ना कुछ नहीं बोलता। अगर पूरी जिले की टीम चाहती है तो मैं कार्य करूंगा और नहीं तो नहीं। अब मैं हमारे समाज के बीच से आए हुए दूसरे नाम बात का ध्यान नहीं रखी समझ में। अरे तुम पहले से तय थी ये बात कि पद का बड़ा पद देने का काम तय थी, लिखा है ये बात। आपको समिति समन्वय समिति की जिम्मेदारी लगातार बनती है। 2 कार्यकाल से तीसरा नहीं करना है, ये हमने प्रस्तावित किया है। ये समन्वय समिति को देखना है कि बायलास क्या बोल रहा है, उस पर आपको ये करना है। कोई जरूरी नहीं है हम व्यक्ति विरोध बिल्कुल नहीं, व्यक्ति को बड़ा पद दीजिए।
जरूरी नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप समन्वय समितियां बैठी है, उस पर निर्णय लीजिए कि कौन व्यक्ति 2 बार से तीसरी बार बनने जा रहा है, उसको और ऊपर वाले पद पे रखे न रखे, उसी पर दोबारा न रखे, इसका ध्यान आप सबकी आपत्तियां आ रही हैं कि रखा हुआ है, देखना चाहिए। दो बार से जो पद में रह चुके हैं उनको जो है ऐसा, तो अगर यहाँ से कोई ऐसी बायलाज से हट के अगर कोई बात हो रही है, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि समाज हित में अपन विचार कर सकते हैं, और अगर आप लोगों की असहमति है तो उस पद का निर्वाचन भी निरस्त कर सकते हैं। ये जिस तरह से आप सभी की सहमति हुई कि 5 पद से अपन 7 पद बना दें, समाज हित को देखते हुए अपन ने उपाध्यक्ष पद को 5 से 7 बना दिया। और अगर किसी पद में ऐसा यहाँ से हो चुका है कि उसको नहीं बनना चाहिए, तो उस पद को निरस्त भी किया जा सकता है। अभी उस पद को निरस्त भी कर देंगे, जिसमें से लगातार 2 कार्यकाल जिन पदाधिकारियों का चयन हो चुका है, बायलाज ये बोलता है कि उनको उस समिति में तीसरी बार मौका न दिया जाए। उस पद पर उसको मौका न दिया जाए। इसके पहले सचिव पद का निर्वाचन हुआ था। सचिव पद में चूंकि श्री भास्कर राव जी 2 बार जो है सचिव के दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं, तो बायलाज में ऐसा है तो इस बारे में, और दूसरा कोषाध्यक्ष पद है, 2 नाम आए हैं, श्री श्याम राव जी का और श्री मनोज जी आरपुरे का। क्योंकि इस बात को ये सामने आया है, तो अगर बायलाज ऐसा बोलता है कि जो 2 पद पहले धारित कर चुके हैं उस पद में उनका चयन ना हो, अन्य पद में उनका चयन हो सकता है। परिवर्तन करते हैं का निर्वाचन हो चुका है। अभी एक बात आई थी थोड़ी सी उपाध्यक्ष पद के लिए, हमारे देवराव जी सोनी ने बोला है कि भाई किसी चीज का निर्वाचन हो जाए और उसको निरस्त कर दिया जाए तो मन को ठेस लगती है। अभी हुआ नहीं है, मेरा है व्यक्तिगत मत, भाई सहमति सब लोगों की है, तो उनका यथावत सचिव पद रखा जाए और कोरगड़े जी का भी यथावत कोषाध्यक्ष का रखा जाए। बस दोनों का यथावत रखा जाए, किसी को ठेस नहीं लगना चाहिए। जिस तरह से बायलाज में उपाध्यक्ष पद है तो ऊपर में 5 से 7 पद, जैसा बायलाज बोलता है कि 2 बार उस पद में नहीं होना चाहिए। इसमें चूंकि सचिव का निर्वाचन यहाँ से हो चुका है, तो सचिव के बारे में आपकी क्या सहमति है, इसमें संशोधन किया जाए? हाँ, मतलब भास्कर राव जी निर्वाचित हो गए हैं, तो उनको निर्वाचित भास्कर जी को ऐसी हालत में छोड़ नहीं सकती क्योंकि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है। तो उन्होंने समाज की बहुत सेवा की। सचिव पद है, वो यथावत रखेंगे। श्री भास्कर राव जी यथावत ही रहेंगे। अब कोषाध्यक्ष जिस तरह से अपन ने बात करके अपना मंतव्य आप सबके समक्ष रख चुके हैं,
बड़ा पद दोनों को रतन को बड़ा पद और इससे बड़ा पद क्या है? अध्यक्ष बना तो मनोज जी आरपुरे को आमंत्रित करते हैं कि आप मैंने सुन के बात आई दो उपाध्यक्ष की छिंदवाड़ा में, अध्यक्ष की आई छिंदवाड़ा में और कोषाध्यक्ष की भी छिंदवाड़ा में। अरे क्या बताते हो? इसीलिए नियम बनाए हैं तो एक भी कायम नहीं हो रहा है। मनोज जी आरपुरे को आमंत्रित करते हैं। हम जब शांति रखें। यथावत रख सकते हैं तो कोषाध्यक्ष को भी यथावत रख सकते हैं। इसलिए तो मैंने बात बोला हूँ कि भाई और सभी का जो है समर्थन माना जाता है उस पद के लिए। अब हमारे भी दो नाम आए हैं, श्याम राव जी बोरगड़े और मनोज जी आरपुरे। मैं मनोज जी आरपुरे को आमंत्रित करता हूँ और इस पद हेतु आप अपने सहमति और असहमति से हम सभी को अवगत कराएं। धन्यवाद निर्वाचक मंडल। भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वर्णकार समाज से प्यार नहीं। मेरे वरिष्ठ और मेरे कनिष्ठ, मैं आप लोगों की भावना का आदर करता हूं। जैसा कि कुछ गलती हुई है कि हमने संविधान को अच्छे से पढ़ा नहीं है, जिसके कारण इतना विवाद हो रहा है। बिल्कुल फैक्ट बात है कि अपना दो जो 3-3 साल के दो कार्यकाल हो जाते हैं, उसके बाद तीसरे कार्यकाल में व्यक्ति को प्रमोशन दिया जाता है उसकी कार्यशैली को देखते हुए, उसकी सहमति को देखते हुए। परंतु एक बात यह है कि अपना पहला चुनाव टाउन हॉल में हुआ था 3 साल के लिए। उसके बाद 3 साल के बाद ये कोरोना के कारण एक्सटेंशन हुआ है, उसको दूसरा कार्यकाल नहीं कहा जाएगा, वो पहले कार्यकाल में जुड़ा हुआ सप्लीमेंट्री कार्यकाल है। इसलिए ये जो चुनाव जो हो रहा है ये दूसरा कार्यकाल समझा जाए, इसका दूसरा कार्यकाल समझा जाए और जो जिन्होंने अच्छा काम किया वे रह सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। आदरणीय कोषाध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा कार्यकाल किया है और उन्होंने एक एक पैसे का हिसाब यहाँ पर दिया है, बिल्कुल पारदर्शी। उनके आप लोगों के सहयोग से, समिति के सहयोग से ये जो बड़ा भवन हमारा करोड़ों की संपत्ति आज मिली है, ये सभी की सक्रियता का परिणाम है। और मैं आज इस मंच से ये भी बात कर रहा हूं कि कुछ चेहरे ऐसे हैं, बुरा लगेगा तो लगने दीजिए, कुछ चेहरे ऐसे हैं जो आज यहाँ पर दिख रहे हैं। बाकी 6 साल में जितनी समिति इतना सभा हुई है, चेहरे नहीं दिख रहे। मैं भावनाओं का कदर करता हूं, जिन्होंने मेरा प्रस्ताव रखे हैं, समर्थन करते हैं, मैं उनसे माफी चाहता हूं। और पुनः मैं कोषाध्यक्ष के लिए आदरणीय श्यामराव जी बोरगड़े जी का समर्थन करता हूं। आदरणीय मनोज जी ने अपने बड़े हृदय का परिचय दिया है। निश्चित है हम सभी उनके जो है दोबारा हो सकता है, क्योंकि दूसरा कार्यकाल जो है लगभग पूरा नहीं हुआ था और वो जो है देखा जाए तो कोरोना काल को हम शून्य मानते हुए उसको कंटिन्यू में कर सकते हैं, तो ये भी अपने नियम के आधार पर ही हो जाएगा। अब ये जैसा आदरणीय श्री मनोज जी आरपुरे ने अपना नाम वापस लिया है, तो अब सिर्फ एक ही नाम इस पर रह जाता है, श्री श्यामराव जी बोरगड़े का। और ये दोनों नाम में से एक नाम को निर्वाचित घोषित करते हैं। श्री श्यामराव जी बोरगड़े कोषाध्यक्ष पद के लिए पुनः निर्वाचित किए गए। बोल रहे आप
सभी पदाधिकारी अपने अपने विचार ध्यान में रखेंगे क्योंकि अपने पास समय का जिले से सावरी बाजार को एक पद मिल चुका है, वैसे एक ही पद रहने दिए जाए। मैं हमेशा तन मन और धन से समाज का सहयोग ठीक है, एक पद मिल गया है सावरी बाजार को, नहीं लेकिन समाज बोल रही तो लेना पड़ेगा। तीन पद संगठन मंत्री अभी पिपरिया से अयोध्या प्रसाद सोनी समर्थन, छिंदवाड़ा से रामदा प्रसाद सोनी, छिंदवाड़ा से रामदा प्रसाद सोनी, संगठन मंत्री के संगठन मंत्री यार हो ना, हाँ है ना, मैं इसका समर्थन करता हूँ। हेल्थ मिनिस्टर बनाना तुमको एक नाम ऋषि जी सोनी, अब प्रचार मंत्री के 3 पद हैं, प्रचार मंत्री के 3 पद हैं, उसके लिए आप सभी से नाम आमंत्रित हैं। प्रचार मंत्री प्रचार मंत्री के लिए राजकुमार सोनी का नाम आया है सारंगवेली से, प्रस्तावक में मनीष सोनी नाम, हाँ सतीश सोनी। दूसरा नाम प्रचार मंत्री के लिए श्री गया प्रसाद सोनी जी का नाम आया है। सुभाष जी ने प्रस्ताव किया है और समर्थन में राजू जी सोनी और एक पद प्रचार मंत्री का भी मुकेश सोनी, एक समर्थक भी चाहिए। एक नाम एक निवेदन है, एक नाम अभी मीडिया प्रभारी का भी चयन होना है। अभी प्रचार मंत्री चार नाम आए थे, जिसमें से राजकुमार सोनी जी ने अपना नाम वापस ले लिया है, वो युवा टीम में जाना चाहते हैं। अब उसके बाद 3 मीडिया और उसके बाद एक सह मीडिया का भी पद बचता है। इसमें सुनो तो राकेश भाई पुरव, समर्थन दीजिए तालियों के साथ। राकेश जी पुरव
मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मीडिया प्रभारी जो पद है, जैसे आप संशोधन तो कर ही रहे हो, समाज के लिए संशोधन करना भी जरूरी भी है। जैसे गया प्रसाद सोनी मीडिया प्रभारी है, हाँ। आप इसको प्रधानमंत्री ना बनाते हुए मीडिया प्रभारी कर दीजिए वरिष्ठों का। सुझाव तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि वो पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं। तो बढ़िया सुझाव। और श्री दामोजी सोनी संशोधित किया गया है मीडिया प्रभारी के लिए श्री गया प्रसाद जी सोनी, राजकुमार सोनी की जगह में गया प्रसाद जी सोनी नाम आया है। तो इसके लिए भी आप जो है तालियां बजा दीजिए। और अब जो है अगला पद है सह मीडिया के लिए प्रमोद सरवड़े। बढ़िया 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 एक नंबर। वैसादार से नाम बता दें, नाम बताएं। छिंदवाड़ा हो गया, चौरई से प्रतिनिधित्व हो गया, बिछुआ से हो गया, उमरा नाला से हो गया, सावरी बाजार से हो गया, परासिया से हो गया, सिंगोड़ी से हो गया, कोहिया से हो गया, सौसर से हो गया, वैसादार से हो गया। मैं राम कुमार निनावे, पिता श्री शंभू प्रसाद जी निनावे, आज जिला महाराष्ट्रीय स्वर्णकार समाज की वार्षिक आम सभा की बैठक हुई, जिसमें सामाजिक बंधुओं ने मुझे जिला अध्यक्ष पद का दायित्व दिया है। मैं इस पद को निर्वहन करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम करूंगा। हमारी समाज का उत्थान हो, हमारा जो समाज का भवन अधूरा है वो पूर्ण हो, एवं हमारे समाज के गरीब तबके, युवा और जो भी लोगों को समाज के संगठन की आवश्यकता है उन तक हम पहुंच करके उन सबको सहयोग प्रदान करेंगे और जिला महाराष्ट्रीय स्वर्णकार समाज का नाम आगे बढ़े, ऊंचा बढ़े, इसके लिए हम कार्य करेंगे। धन्यवाद। आज की वार्षिक आम सभा को लेकर क्या कहना चाहोगे? आज जिला महाराष्ट्रीय स्वर्णकार समाज की वार्षिक आम सभा आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से समाज की कार्यकारिणी का पुनर्गठन करना था। आज पूरे 5 साल का आय व्यय का लेखा प्रस्तुत कोषाध्यक्ष द्वारा भी किया गया एवं पूरी समाज ने आज मुझे जिला अध्यक्ष पद का दायित्व दिया है। मैं प्रयास करूंगा कि इस पद का पूरा उत्तरदायित्व अच्छे से संभाल सकूं। किस तरह आप समाज को लेकर आगे कार्य करोगे? हमारी समाज में बहुत संगठन की आवश्यकता है। हमारे समाज के लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग जो इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, स्वर्णकार समाज का काम करना चाहते हैं, उसके लिए हम आर्टिजन कोर्स लाएंगे, यहाँ पर क्लास लगवाएंगे और जो हमारा भवन अधूरा पड़ा हुआ इसको पूर्ण करने का काम करेंगे। सामाजिक बंधुओं को मेडिकल सुविधा एवं अन्य जो सुविधाओं की आवश्यकता है उसको हम देने का प्रयास करेंगे। क्या संदेश देना चाहते हो आज? समाज को हमने यही संदेश देना चाहते हैं कि एकता में शक्ति है। हम एक दूसरे से मिलकर रहें, संगठन को मजबूत करें और समाज को मजबूत करें। जब हमारी समाज मजबूत होगी तो हमारा देश भी मजबूत होगा। जय हिंद, जय भारत। चुनाव समिति कहाँ गई? माइक दे दो ना। चलो, बाइट दे दो।